कैसे हो मेरे पढ़ाकू? बढ़िया, पढ़ाई कर रहे हो? गुड। क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट समझ में आ गया है? तो फिर से एडिशन ऑफ टू वेक्टर पे आ जाते हैं। एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल 4.2। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इन टर्म्स ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड एंगल थीटा बिटवीन देम। चलो क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इन टर्म्स ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड एंगल थीटा बिटवीन देम। तो पहले हमें निकाल लेना चाहिए मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है तो आप लोग यूज़ कर सकते हो, या तो ट्राइंगल लो या तो पैरेललोग्राम लो, जो अच्छी लगे कर सकते हैं यूज़, दोनों से आंसर सेम मिलेंगे। तो ये ले लिया हमने वेक्टर ए एंड सपोज दिस इज वेक्टर बी, एंगल बिटवीन देम दैट इज थीटा, एंगल बिटवीन देम दैट इज थीटा। जब भी हम एंगल निकालेंगे दो वेक्टर के बीच में तो हमें क्या करना है? हमें टेल से टेल मिलानी है। टेल से टेल मिल गई, फिर हमें एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स मिल जाएगा। सो दिस इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दैट इज थीटा। चलो टेल से टेल मिल चुका है तो हम सीधा लगा लेते हैं पैरेललोग्राम लो। सो इफ़ यू वांट टू यूज पैरेललोग्राम लो, सो फर्स्ट वी हैव टू कंसीडर वन इमेजिनरी पैरेललोग्राम। तो एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम बना लेते हैं। तो ये बन गया इमेजिनरी पैरेललोग्राम। नाउ द डायगोनल विल गिव अस रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो मुझे यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर कुछ ऐसे मिलेगा, दिस इज आर वेक्टर, आर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, राइट? एडिशन ऑफ टू वेक्टर दैट इज द डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम, दैट इज वेक्टर आर। उसको क्या ले लेता हूँ मैं? वेक्टर आर, रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। थीटा दैट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंड सपोज दिस रिजल्टेंट वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा विथ वेक्टर ए। क्या एंगल बना रहा है? अल्फा। तो थीटा क्या है? दैट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अल्फा हमें क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। सब नाम दे देते हैं इसको। चलो ये बन जाता है O, इसको दे देता हूँ P, इसको दे देता हूँ Q, इसको दे देता हूँ S। OPQS पैरेललोग्राम। नाउ फ्रॉम दिस हेड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, इफ आई ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑन OP, दिस इज OP, on this if I draw perpendicular, then this perpendicular on the OP is nothing but Q, इसको नाम दे देते हैं N। क्या ले लेता हूँ? QN। परपेंडिकुलर टू द OP दैट इज QN। अगर ये B वेक्टर है, सो लेंथ ऑफ दिस OS वेक्टर इज सेम एज द लेंथ ऑफ दिस PS, PQ। सो दिस इज B, देन दिस विल ऑल्सो बी B। क्या ठीक? Now this B makes an angle theta with OP, तो ये एंगल क्या बनना चाहिए? थीटा। क्या ठीक? ध्यान से देखना, फिगर समझ में आ जाएगी तो इजीली हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अगर फिगर समझ में नहीं आई तो दिक्कत होगी। तो यहाँ पे देखो एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल QPN। फ्रॉम ट्राइंगल QPN एक ऐसा कुछ ट्राइंगल बना है, ध्यान से देखो। ये हो गया Q, ये हो गया N, ये हो गया P, ये थीटा, ये B और ये राइट एंगल, ठीक? तो PQ जो है वो हाइपोटेनियस है, ठीक? आई एम इंटरेस्टेड इन QN। QN क्या मिले? फ्रॉम ट्राइंगल QPN, this is opposite to theta, so sin theta is equal to opposite upon hypotenuse। तो वहाँ से मुझे QN मिल जाएगा, QN upon hypotenuse that is PQ। So Qn is nothing but
पी क्यू साइन थीटा. What is PQ? That is B. So QN is equal to B sin थीटा. तो QN हमें क्या मिला? B sin थीटा. तो ये हो गया B sin थीटा. तो ये हमारा हुआ B sin थीटा. ठीक. चलो अब मुझे निकालना है PN. तो PN क्या बने? ध्यान से देखो. From figure, if I want PN, then cos थीटा is equal to एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस. तो एडजेसेंट क्या बने? पी एन अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज पी क्यू. सो पी एन इज इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा. पी क्यू इज नथिंग बट बी कॉस थीटा. तो ये पी एन क्या बना हमारा? बी कॉस थीटा. क्या ठीक? ओके. तो हमें पी एन भी मिल चुका है, क्यू एन भी मिल चुका है. जब भी आप लोगों को कोई ट्राइंगल दिया हो, मान लो कि कोई वेक्टर दिया हुआ है, ये हो गया वेक्टर बी, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे. अगर थीटा यहाँ पे है तो ये कौन सी साइड है उसकी? कंपोनेंट ऑफ बी एडजेसेंट टू थीटा. कंपोनेंट ऑफ बी एडजेसेंट टू थीटा क्या बन जाएगा? बी कॉस थीटा. अगर ऑपोजिट में चाहिए तो क्या बनेगा? कंपोनेंट ऑफ बी ऑपोजिट टू थीटा. ऑपोजिट मतलब साइन, तो बी साइन थीटा. याद हो तो वेक्टर ए को हमने रिजोल्व किया था. दिस इज वेक्टर ए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स डायरेक्शन एंड अलोंग वाई डायरेक्शन. याद है ये क्या बना था? ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, और यहाँ पे हमें मिला था ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा. अगर ये ए साइन थीटा है तो ये भी बनेगा ए साइन थीटा इफ दिस एंगल इज थीटा. क्या ठीक? समझ में आया? तो कभी भी ऐसा ट्राइंगल बन रहा होगा और हमारे पास हाइपोटेनियस है, तो वो एक ओरिजेंटल के साथ थीटा बना रहा है, तो ये साइड क्या बनेगी? बी कॉस थीटा, और सामने वाली क्या बनेगी? बी साइन थीटा. इफ दिस इज बी, तो अब हमें ये सब निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हम चैप्टर नंबर 4 पे आ चुके वेक्टर्स में, और वेक्टर में ये सारी चीज़ें हम लोगों को आसानी से पता चल जाती हैं जब कोई ट्राइंगल बन रहा हो, पैरेललोग्राम हो. तो ये क्या बनेगा? कंपोनेंट ऑफ बी एडजेसेंट टू थीटा. तो एडजेसेंट मतलब कॉस थीटा. कंपोनेंट ऑफ बी ऑपोजिट टू थीटा, बी साइन थीटा. क्या ठीक? चलो ये तो बात हो गई. अब हमें पी एन मिल चुका है और क्यू एन भी मिल चुका है. नाउ इफ वी फोकस ऑन ट्राइंगल ओ क्यू एन. कौन सा ट्राइंगल देखें? ओ क्यू एन. फ्रॉम ट्राइंगल ओ क्यू एन. अब ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल लेने को बोलो, ओ क्यू एन. ये ट्राइंगल कट करके वहाँ पे बन रहा है. ये हुआ आर, ये हुआ ए, ओ क्यू पी एन. ये है ए, ये है आर, ये है बी साइन थीटा, ये है बी कॉस थीटा, और ये एंगल बना अल्फा. क्या ठीक? ध्यान से देखना. फ्रॉम ट्राइंगल ओ क्यू एन, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल. फ्रॉम ट्राइंगल ओ क्यू एन, ओ क्यू स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एन क्यू स्क्वायर. यस सर. Square of hypotenuse is the sum of square of two perpendicular sides. So square of hypotenuse, that is OQ square, is equal to ON square plus NQ square. चलो OQ square क्या बने? R square. ठीक. ON square क्या बन रहा है? That is nothing but OP plus PN whole square plus NQ square क्या बना? B square sin square थीटा. क्या ठीक? चलो देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू, मुझे बताओ ओपी क्या है? दैट इज ए, प्लस पी एन क्या है? बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. चलो तो आर स्क्वायर क्या बनेगा? आर स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो ब्रैकेट को ओपन करें, क्या बनेगा? पहले का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर
बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जैसे कि आप लोगों को मालूम है भाई भाई पास में आएंगे, कौन है भाई भाई? बी स्क्वायर कोस थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बी स्क्वायर वालों को पास में लेके आए तो क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या कॉमन निकलेगा? बी स्क्वायर कॉमन बचेगा क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। मुझे बता क्या बने? आर स्क्वायर। देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। सो दिस इज नथिंग बट बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप लोग सोच रहे होंगे नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री वापस आ गया। मैं बायोलॉजी वाले खास सोच रहे होंगे मैथ से पीछा छुड़ा रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री जाए और वापस ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा ट्राइंगल। पर अब ये चीज़ें आसान हो जाएंगी आप लोगों के लिए। ये ट्राइंगल, ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा कॉस थीटा अब इतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा। धीरे धीरे आप लोगों को ये सब आसान लगेगा। क्या बना? आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सो फ्रॉम दिस आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ two vectors, vector A and vector B in terms of their magnitudes and angle theta। क्या मिला हमें? मैग्नीट्यूड तो मिल गया। R इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्या ठीक समझ में आया? एकदम परफेक्ट। ध्यान से देखो, R इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। This is equation number 1. This equation 1 is called law of cosines। याद करो, मैंने प्रॉपर्टीज में भी सिखाया था आप लोगों को लॉ ऑफ कोसाइंस। यहाँ से हमें cos थीटा को सब्जेक्ट बनाए तो cos थीटा मिल जाएगा। यहाँ से हम 2ab cos थीटा को सब्जेक्ट बनाए, फिर 2ab को नीचे लेके जाए तो हमें cos थीटा मिल जाएगा। सो इक्वेशन 1 इज कॉल्ड लॉ ऑफ कोसाइंस। ये हमें मिला मैग्नीट्यूड। अब एक और चीज़ फाइंड करने को बोले, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। मतलब डायरेक्शन मतलब क्या निकालना है? ये एंगल, कितना एंगल ऊपर है रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब हमें निकालना है अल्फा। अल्फा निकालना है, कैसे निकालें? सेम ट्राइंगल, फ्रॉम ट्राइंगल OQN tan अल्फा इज इक्वल टू, मुझे बताओ यहाँ से tan अल्फा निकालूँ तो क्या बनेगा? tan थीटा दैट इज विच साइड अपॉन विच साइड? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, बिकॉज tan दैट इज साइन अपॉन कॉस। तो क्या बनेगा? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस के ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट क्या बनेगा? b साइन थीटा और एडजेसेंट क्या बनेगा? a प्लस बी cos थीटा। ध्यान से देखो, tan अल्फा दैट इज ऑपोजिट साइड क्या बने? QN अपॉन एडजेसेंट साइड क्या बने अल्फा की? ON। पर QN क्या है? b साइन थीटा अपॉन व्हाट इज ON? ON इज नथिंग बट OP प्लस PN। व्हाट इज OP? दैट इज A प्लस PN दैट इज b cos थीटा। So tan alpha is nothing but b sin theta upon a plus b cos theta. So this is the direction. इसको क्या बोला जाएगा? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ये मिला मैग्नीट्यूड। तो दो चीज़ें निकालनी थी हमें, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इन टर्म्स ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड एंगल थीटा। यहाँ पे भी देखो जो डायरेक्शन मिली वो किसके टर्म में मिली है? मैग्नीट्यूड एंड एंगल थीटा। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 4.2। क्या समझ में आया? एकदम। इसको ट्राइंगल लॉ से भी ऑब्टेन करोगे तो एक ट्राइंगल बना के हम यही रिजल्टेंट वेक्टर ऑब्टेन कर सकते हैं tan अल्फा।
एक्चुअली देखने जाए तो हमने ट्राइंगल ही बनाए हैं, है कि नहीं। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 4.2, समझ में आ गया है। एटलीस्ट यू शुड राइट दिस एग्जाम्पल 4.2 3 टाइम्स। कितनी बार लिखना चाहिए? 3 टाइम्स। इम्पोर्टेंट है चीज़, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। तो एटलीस्ट 3 बार इसे लिख लें। आगे बढ़ें, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं कोसाइन लॉ। नेक्स्ट टॉपिक है कोसाइन लॉ। दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू एनी ट्राइंगल, चाहे कोई भी ट्राइंगल हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो, कोई भी ट्राइंगल हो, हर जगह एप्लीकेबल है। तो इस लॉ का यूज़ क्या है? इफ 3 sides of the triangles are known to us, then easily we can find the angles of triangle। मतलब तीनों साइड अगर हमें मालूम है ट्राइंगल की, तो हम क्या निकाल सकते हैं? उसके एंगल। कैसे? तो उसके लिए हमें वेक्टर की हेल्प चाहिए। सपोज दिस इज़ वेक्टर ए, दिस इज़ वेक्टर बी, टेल हेड, टेल हेड। तो मुझे रिजल्टेंट वेक्टर कैसे मिले? वी हैव टू कनेक्ट थर्ड वेक्टर इन द रिवर्स मैनर। रिवर्स मैनर मतलब कैसे हो जाए? रिजल्टेंट कैसे होगा? इस तरह, टेल हेड टेल हेड हेड टेल। सो दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर, आर वेक्टर। क्या ठीक? तो मुझे बताओ, अगर इस ट्राइंगल को मैं ऐसे बनाऊँ तो वेक्टर ए, सपोज दिस इज वेक्टर बी, देन दिस विल बी माइनस आर वेक्टर। यस सर। अगर उल्टी डायरेक्शन में इस एरो को रखें तो क्या बन जाएगा? माइनस आर वेक्टर। ध्यान से देखो, तो ये क्या बनेगा? ए वेक्टर, यहाँ पे ये क्या बन रहा था? आर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्या ठीक? पहले वाले में क्या बनेगा? दिस रिजल्टेंट वेक्टर इज नथिंग बट एडिशन ऑफ दिस 2 वेक्टर्स, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यहाँ पे ये निकालूँ तो ये क्या बनेगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यहाँ से क्या बनेगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस आर वेक्टर इज इक्वल टू 0। अगर आर वेक्टर को सामने लेके जाएं तो क्या बनेगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस आर वेक्टर इज इक्वल टू 0। इट मीन्स दिस इज नथिंग बट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये कौन सा है? माइनस आर वेक्टर, एंड दैट इज इक्वल टू 0। क्योंकि कहाँ से स्टार्ट किया? यहाँ पे, यहीं से स्टार्ट करके यहीं पे वापस आए, तो इन तीनों का एडिशन क्या हो गया? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस आर वेक्टर इज इक्वल टू 0। मान लो हम इस माइनस आर वेक्टर को क्या ले रहे हैं? थर्ड वेक्टर। इसको मैं ले लेता हूँ सी। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। मतलब माइनस आर वेक्टर को अब मैं नाम दे दूँ सी वेक्टर। देन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। सो if 3 vectors are connected in sequence and if triangle is formed, then addition of that 3 vectors will be 0। वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इज इक्वल टू 0। अगर ऐसे कनेक्ट किए गए तो टेल हेड टेल हेड टेल हेड। और अगर वेक्टर वापस आके वहीं पे आ जाता है जहाँ से स्टार्ट किया था, तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c क्या बनेगा? 0। क्या ठीक? समझ में आ गया? चलो, अब कोसाइन लॉ कैसे मिले? ध्यान से देखो, ये क्या हुआ? वेक्टर ए, ये क्या हुआ? वेक्टर बी, और ये क्या हुआ? वेक्टर सी। क्या ठीक? वेक्टर ए के सामने मैं ले लेता हूँ अल्फ़ा, वेक्टर बी के सामने ले लेता हूँ मैं एंगल बीटा, और वेक्टर सी साइड के सामने मैं एंगल ले लेता हूँ गामा। तो अल्फ़ा एंगल, बीटा एंगल एंड गामा। वेक्टर ए के सामने अल्फ़ा, वेक्टर बी के सामने बीटा, वेक्टर सी के सामने गामा। चलो मुझे बताओ, मैं पहले क्या निकालूं? अल्फ़ा निकालें, एंगल बिटवीन दिस बी एंड सी, दैट इज अल्फ़ा। सो आई एम इंटरेस्टेड इन कोस अल्फ़ा। हमें निकालना है कोस अल्फ़ा। तो कैसे मिले कोस अल्फ़ा? तो कोस अल्फ़ा निकालना है तो हमें यहाँ से पता है कि क्या बनेगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। क्या ठीक?
तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। क्या ठीक? यस सर। इफ आई टेक मैग्नीट्यूड ऑन बोथ द साइड्स, क्या ले लूँ? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड मतलब क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, वो तो हमें क्या मिलेगा? पॉजिटिव। देयरफॉर दिस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, कोई डायरेक्शन निकाल रहे हैं नहीं है, तो यहाँ पे माइनस आएगा नहीं। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वेयर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, स्क्वेयर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए दैट इज ए स्क्वेयर एंड स्क्वेयर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर प्लस सी स्क्वेयर। याद करो अभी अभी ऑब्टेन किया था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या था? रिजल्टेंट वेक्टर, लास्ट एग्जाम्पल में हमने ऑब्टेन किया। एंड व्हाट इज आर स्क्वेयर? याद करो रिजल्टेंट क्या था? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। और आर क्या था? दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर प्लस सी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर होल स्क्वायर। सो दिस इज नथिंग बट स्क्वायर ऑफ फर्स्ट वेक्टर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc कोसाइन of angle between b vector and c vector. What is the angle between vector b and vector c? What is the angle between vector b and vector c? मुझे बताओ। दिख रहा है अल्फा, है ना? पर याद करो मैंने बताया था एंगल निकालना है तो दोनों की टेल से टेल मिलानी होगी। क्या यहाँ पे दोनों की टेल से टेल मिली हुई है? एक का हेड है दूसरे की टेल है, तो क्या करना चाहिए? मुझे इस वेक्टर को थोड़ा सा शिफ्ट कर देना चाहिए। क्या ठीक? अब ये बन रहा है बी वेक्टर और ये सी वेक्टर। अब ये एंगल पता लगा है तो क्या बनेगा ये एंगल? दिस एंगल इज 180 माइनस अल्फा। सो एक्चुअली एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर सी दैट इज 180 माइनस अल्फा, क्योंकि एंगल निकाल रहे हैं तो टेल से टेल जोड़ना होगा। तो ये एंगल कितना बनेगा? 180 माइनस अल्फा। चलो दिस इज ए स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा? ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos अल्फा, बिकॉज cos 180 माइनस अल्फा दैट इज माइनस cos अल्फा। 180 माइनस थीटा, ध्यान से देखो यूनिट सर्कल पढ़ाया था मैंने। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, यहाँ पे टेन, यहाँ पे cos। 180 माइनस ये हो गया 0, ये हो गया 90, ये 180, ये क्या होगा 270, वापस घूम क्या हो गया 360। 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस समथिंग, तो वो कुछ इस क्वाड्रेंट में आ रहा होगा, और इस क्वाड्रेंट में तो कौन पॉजिटिव है? साइन। कॉस क्या आएगा? नेगेटिव। तो कॉस 180 माइनस अल्फा क्या बनेगा? माइनस कॉस अल्फा। तो ये सारे फॉर्मूलाज हमें आने चाहिए। देयरफॉर ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा। वी आर इंटरेस्टेड इन कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा को सब्जेक्ट बनाना है तो क्या बनेगा? देयरफॉर 2bc कॉस अल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देयरफॉर कॉस अल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। क्या ठीक? cos अल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। सो दिस वे वी कैन फाइंड एंगल अल्फा। अगर एंगल बीटा निकालना है तो क्या बनेगा? ध्यान से देखो, एंगल अल्फा क्या बना? दोनों एडजेसेंट साइड का स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ ऑपोजिट साइड माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स bc। अब ध्यान से ऐसे ही बताओ मुझे, बीटा पे क्या मिलेगा? कॉस बीटा। कॉस बीटा क्या मिले? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac मिलना चाहिए।
कॉस बीटा क्या मिलना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ये आपको प्रैक्टिस करना है और कॉस बीटा ऑब्टेन करना है। जैसे मैंने यहाँ पे कॉस अल्फा ऑब्टेन किया, क्या ठीक, ये कॉस बीटा मिला। अब कॉस गामा लाना हो तो क्या बने, उसकी दोनों एडजेसेंट साइड देख लो कौन सी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑपोजिट साइड का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, क्या ठीक, 2ab। तो जैसे मैं कॉस अल्फा लाया हूँ वैसे आप लोगों को कॉस बीटा लाना है, कॉस गामा लाना है, ठीक। तो कॉस बीटा और कॉस गामा आप लोगों को होमवर्क में ऑब्टेन करना है। जैसे मैंने कॉस अल्फा ऑब्टेन किया है वैसे आप लोगों को कॉस बीटा और कॉस गामा लाना है। सो दिस इज कॉल्ड कोसाइन लॉ एंड दिस कोसाइन लॉ इज़ वैलिड फॉर ऑल ट्राइंगल्स। और ये हमें काम आने वाला है, आगे स्टैंडर्ड 12 की थियरी में भी काम आने वाला है। तो खास ये मेथड याद रखें, अगर हमें किसी का भी कोसाइन एंगल निकालना है तो इस तरह से निकाल सकते हैं, क्या ठीक, एकदम परफेक्ट। समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ा बहुत। अब साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा अब ये शुरू हो गया है क्योंकि वेक्टर आ गया है। तो ये चैप्टर में आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री से तो डील करनी ही होगी, ठीक है। थोड़ा बहुत मैथ्स तो यूज़ करेंगे बिकॉज फिजिक्स इज़ द किंग ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स इज क्वीन। तो मैथ्स का यूज़ तो होगा ही, बिना मैथ्स के तो पॉसिबल नहीं है। तो प्रैक्टिस करते रहिए। क्या कोसाइन लॉ समझ में आ गया? चलो आगे सॉल्व करें, यहाँ पे स्टॉप करें, ठीक है। तो यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। आप लोगों को जो मैंने होमवर्क में दिया हुआ है उसको आपको सॉल्व करना है। चलो और भी होमवर्क में देता हूँ। होमवर्क में एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 4.1, 4.2 एंड 4.3 ये 3 न्यूमेरिकल आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूँ। बहुत ही छोटे से न्यूमेरिकल है, आइडेंटिफाई करना है कौन सी स्केलर क्वांटिटी कौन सी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 4.1, 4.2 एंड 4.3 आई एम गिविंग यू इन होमवर्क। तो यहीं पे स्टॉप करते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीपक सर के साथ पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।